हेलो स्टूडेंट्स, मनीष कुमार शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी रेजोनेंस कोटा। तो आज डिस्कस करेंगे हम आईजीएसयू की प्ले लिस्ट के अंदर न्यू चैप्टर लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में, लाइट है क्या, व्हाट इज़ लाइट, और लाइट को फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है। तो लाइट के लिए स्पेशल जो पर्टिकुलर ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे, लाइट के बारे में। लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेनाज हैं वो सारे डिस्कस होते हैं ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो ऑप्टिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ लाइट। जहां से लाइट की स्टडी के बारे में जो डील करता है वो कौन है, फिजिक्स की ऑप्टिक्स ब्रांच। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैनली डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ये क्या कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, 3 पार्ट्स के अंदर। अब ये पूरी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी। अब इसके अंदर सब फर्स्टली अपन देखते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद में क्वांटम ऑप्टिक्स। तो ये क्या है, जितने भी लाइट्स के फिनोमेना हैं उनके बेसिस के ऊपर जियोमेट्रिकल, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स तो वर्ड्स तो कहां से आया कि लाइट से रिलेटेड जितने फिनोमेना है फिजिक्स की ब्रांच में स्टडी किए जाएंगे वो क्या है, विच ब्रांच स्टडी इन फिजिक्स, ऑप्टिक्स। तो इसके अंदर हम स्टार्टिंग सबसे पहले डिस्कस करते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। तो जियोमेट्रिकल रे ऑप्टिक्स के अंदर लाइट जितना भी रिलेटेड फिनोमेना जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, जहां लाइट का एक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करे, जैसे लाइट क्या है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है, तो वहां पे क्या है, या तो वो क्या होगा एक सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक करेगी, तो वो कौन सा फिनोमेना, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। या वो क्या, या लाइट अपना मीडियम को चेंज कर ले। अगर मीडियम चेंज कर लिया, जैसे मीडियम 1 है और दिस मीडियम 2, अगर मीडियम चेंज हो गया तो दिस फिनोमेना रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को दोनों को हम क्या किसमें स्टडी करेंगे, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। इसके बाद में देखते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव जो लाइट की नेचर को वेव से ट्रीट करते हैं, वो डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफ्रेंस हो गया, उनको किसमें स्टडी किया जाता है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे जितने फिनोमेना हैं उनको वेव ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। इसके बाद बेटा आता है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स से रिलेटेड ये होता है कि अगर आप कोई भी आपके पास मैटर है, उस मैटर के ऊपर आप क्या कर रहे हो, लाइट को फॉल करा रहे हो, तो उसमें क्वांटमली अगर आप मैं वर्ड बताऊं तो क्वांटम क्या होता है, एक माइक्रो लेवल के ऊपर स्टडी की गई थी क्वांटम की। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सारे एटम्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के अंदर कितना इफेक्ट आता है, क्योंकि लाइट्स के पास क्या बेटा, एनर्जी है। तो एनर्जी इसकी सरफेस के ऊपर आएगी, तो इस सरफेस के साथ जितने भी कॉन्टेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनकी एनर्जी के अंदर भी चेंज आएगा। ये हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपने सरफेस के अंदर मूव करेंगे और कुछ एनर्जी का वो पार्ट क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ एनर्जी का पार्ट क्या करते हैं, वो इमिट करते हैं। तो वो उनकी जो स्टडी होगी वो किस में डिस्कस करेंगे अपन, क्वांटम के अंदर। और क्वांटम ऑप्टिक्स के बाद में अपन देखते हैं लाइट। अब व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, इनविजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है कि एनर्जी है पर एनर्जी की इनविजुअल फॉर्म है, ये नहीं है कि अपन लाइट को कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइट से बस विजिबल सेंसेशन ऑफ विजन। और विजन क्या है, देखने, अपन को ये हो सकता है कि लाइट एक देखने का एहसास करवा रही है, ये नहीं है लाइट को मैं लेके कहीं जा सकता हूँ, ऐसा बेटा इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, एनर्जी का पार्ट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके पास एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बेटा इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया क्योंकि लाइट किसी भी मीडियम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है और लाइट वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो इसके बाद में अब लाइट के अलग अलग नेचर है। अब नेचर ऑफ लाइट, अब नेचर ऑफ लाइट से मीनिंग ये हुआ कि लाइट के पास वेव नेचर भी है, लाइट के पास पार्टिकल की भी नेचर भी है, क्योंकि मैंने आपको वहीं बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड से मतलब वेव है। अब आगे ये वेव लिखा है, तो वेव के अंदर आपको पता है कि वेव, व्हाट इज वेव, वेव के अंदर होता क्या है कि एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेव के डेफिनेशन में देखूं तो एनर्जी का क्या है बेटा, इसके अंदर एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट मैटर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मैटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा बट एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, वो वेव के अंदर होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैक्यूम के अंदर भी क्या करती है बेटा, ये ट्रेवल कर सकती है, ये क्या कर सकती है, वैक्यूम के अंदर भी। अब इसकी ट्रेवलिंग होगी वो वैक्यूम के अंदर भी होगी, वेरी गुड सर, ये वैक्यूम में ट्रेवल करेगी
और मीडियम के अंदर भी ट्रेवल करेगी। तो उनकी नेचर के अकॉर्डिंग थ्योरी बताई गई थी। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी। अब न्यूटन ने बताया कि जो लाइट होती है, कॉर्पस जो वर्ड यूज किया है बेटा, ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स। कि लाइट की जो पास एनर्जी है उसके पास क्या होता है, एक छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म के अंदर वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। और उसके पास एक फिक्स मैक्सिमम वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸। इसके बाद में और स्पेस के अंदर वो क्या है, एक मैक्सिमम वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकती है, उसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और वहां पे अगर वो स्पेस के अंदर ट्रेवल करे तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या बाकी अदर जितने भी लाइट के फिनोमेना है वो सारे वहां पे पॉसिबल है। इसके बाद देखते हैं बेटा वेव नेचर ऑफ लाइट। और लाइट की वेव नेचर के बारे में हाइगेन ने बताया था, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्क्रेक्टिव सारे अलग अलग थे। और जो इसमें वेव नेचर के बारे में बताया गया तो इसमें एक इथर मीडियम हाइपोथेटिकल इथर मीडियम का भी इमेजिनेशन हुआ था। एक कोई मीडियम का कंसीडर किया गया था जो मीडियम नहीं था, बल्कि एक एज्यूम किया गया था मीडियम है। वहां पे लाइट की जो स्पीड होती है कि लाइट की स्पीड में कितना इंपैक्ट पड़ता है, वो भी क्या स्टडी की गई थी। बट लाइट की बड़ा स्पीड में वो सारा डिस्कवरी करने के बाद में एक मैक्सिमम स्पीड मिलती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इससे मैक्सिमम स्पीड लाइट के पास नहीं हो सकती। इसके बाद में बेटा डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया मैंने, अभी आपको डिस्कस किया था कि क्वांटम के अंदर आइंस्टीन ने किसके बारे में बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट अगर किसी भी मैटर के ऊपर फॉल हो रही है तो उस जहां पर लाइट बेटा फॉल हुई, आपको पता है कि लाइट अगर किसी मैटर के ऊपर फॉल होती है या तो सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी या वो नेक्स्ट मीडियम में चले जाएगी। बट बेटा इसके सरफेस के पास जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इनको भी इस पे भी क्या डालती है, ये इंपैक्ट डालेगी। यहाँ पे इसके टच के में जितने भी इलेक्ट्रॉन वगैरह आएंगे इन पे भी क्या डालती है, वो इंपैक्ट डालती है। इसके पास ये यहाँ पे जितने बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे इनको भी क्या डालती है, वो इसके जो लाइट जैसे इस मैटर के ऊपर क्या लाइट फॉल कर रही है। अब लाइट इस मैटर के ऊपर फॉल करेगी तो लाइट इस मैटर के ऊपर फॉल करेगी और मैटर के कांटेक्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है उनकी भी एनर्जी के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कुछ एनर्जी पार्ट को एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी पार्ट को क्या कर देंगे, इमिट कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं बेटा उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन ही बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं और जो कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो लाइट की वेव नेचर के बारे में बता दिया, बट पार्टिकल की नेचर के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। इसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज नॉट एक्सप्लेन वेव थ्योरी। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने पार्टिकल की फॉर्म में बता रहे हैं, बट वेव की फॉर्म में इसने ऐसा कुछ नहीं बताया था। और बाद में नेक्स्ट प्लैंक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वेव नेचर के बारे में बताया था। और बाद में इसके बाद डी ब्रोगली है जिन्होंने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के दोनों के बारे में डिस्कवरी की थी। इसके बाद देखते बेटा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। प्लांक लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट। अब बेटा एनर्जी पैकेट की फॉर्म में क्या करता है, ये ट्रेवल करते हैं। अब एनर्जी पैकेट से यहाँ पे एक वर्ड है एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट से मतलब वही जो क्या है, लाइट के पास क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, और स्मॉल जो पार्टिकल्स की फॉर्म के अंदर क्या करता है, वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो मिनिमम पार्टिकल्स के पास मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए बोला गया एनर्जी पैकेट से, ठीक है ना। और इसने बताया था प्लांक ने ये भी किया था कि एक जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनके पास होते हैं E = h म्यू, और h यहाँ पे बेटा प्लांक कांस्टेंट था और म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी लाइट के पास, ठीक है ना। और प्लांक कांस्टेंट इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻34 जूल/सेकंड और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब लाइट की फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी से लाइट उसके ऊपर किसी मैटर के ऊपर फॉल हो रही है, जितनी फ्रीक्वेंसी से लाइट मैटर के ऊपर फॉल होगी उसी फ्रीक्वेंसी से वहां पे क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रॉन वो वहां से क्या करेंगे, उस सरफेस से इमिट होंगे। इसके बाद में सम फिनोमेना लाइक्स इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो डिफ्रैक्शन बताया था, इंटरफेरेंस बताया था, और कुछ फिनोमेना ऐसे जिन्होंने रिफ्रैक्शन, ये सारे लाइट की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में ड्यूल नेचर ऑफ लाइट।
अब डी ब्रोगली ने ये भी लास्ट के अंदर स्टेब्लिश किया था कि लाइट के पास बेटा ड्यूल नेचर होते हैं। ड्यूल नेचर की मतलब यहाँ पे ड्यूल नेचर सा कि उसके पास बेटा क्या है, एक पार्टिकल नेचर भी है और उसके पास बेटा क्या है, एक वेव नेचर भी है। मतलब वेव की फॉर्म के अंदर वो ट्रेवल कर सकती है लाइट और पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। अब कहां समझ में ये आना चाहिए कि पार्टिकल की फॉर्म कैसे, क्योंकि अगर लाइट आप किसी भी एटम्स के ऊपर क्या करो बेटा, फॉल करवा रहे हो, तो उसके कॉन्टेक्ट के अंदर जितने पार्टिकल आएंगे उन पार्टिकलों की एनर्जी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी लाइट, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको अभी बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर वहां से क्या होता है, अगर लाइट आप किसी भी मैटर के ऊपर फॉल करा रहे हो तो वहां से एक फिक्स अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रॉन इमिट भी होते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, लिमिटेड एरिया के अंदर वहां पर वो क्या कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए बताया सम फिनोमेना ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रोगली एक्सप्लेन ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, वेव एंड पार्टिकल, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में बेटा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होती है। फोटोन बेटा जो एनर्जी होती है उसका क्वांटा है, फोटोन उसे वर्ड को यूज किया, इसलिए विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी आइंस्टीन ने एक्सप्लेन इसके बारे में किया था, जो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा माइक्रो लेवल के ऊपर है, और जो अपने स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे वो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेंस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसके अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद में बेटा सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट वर्ड से ये मतलब होता है कि लाइट कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है ना। लाइट के कहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि ए बॉडी विच इमिट लाइट से रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अब यही चीज अपने आइंस्टीन ने भी बताई थी और जियोमेट्रिकल अंदर डिस्कस करें कि अगर आप लाइट किसी भी मैटर के ऊपर क्या कर रहे हो, फॉल करवा रहे हो, तो वहां से क्या होंगे, एनर्जी इमिट होगी। एनर्जी इमिट यहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी को अपन कैसे सेंस करते हैं, उसके टेम्परेचर से। जैसे आपके पास कोई अगर चेयर को आप बाहर रख रहे हो जहां पे सन से लाइट आ रही हो डायरेक्ट उसके ऊपर फॉल हो रही है, तो चेयर कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाती है, थोड़ा सा हॉटनेस होता है ना बेटा। ये क्यों है, क्योंकि चेयर उस लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आई। डायरेक्ट कांटेक्ट के आते ही उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उसके अंदर, क्यों मैटर के पास तो इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, वहां पे इंक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इंक्रीज होगी, वो टेम्परेचर का सेंस अपन को होगा। अब बेटा इसके बाद में लुमिनेंस सोर्स। लुमिनेंस सोर्स से मतलब ये होता है कि वे जिन सोर्स के पास क्या है, खुद की लाइट हो, इट्स सेल्फ लाइट इमिट्स, ठीक है ना। इट्स सेल्फ लाइट इमिट्स मतलब उनके पास क्या है, अपनी लाइट है, खुद लाइट को ओरिजिनेट कर सकते हैं वो, ठीक है ना। उनके ऊपर किसी भी अगर लाइट को फॉल करवाने पर लाइट को इमिट नहीं करेंगे, अपने आप के पास लाइट होगी, वहां से लाइट का क्या करेंगे, वो ओरिजिनेट करेंगे। इसमें बेटा ये कहता है नेचुरल सोर्स, और दूसरा आता है आर्टिफिशियल या मैन मेड। तो आर्टिफिशियल में आपको पता है कि अगर नेचुरल की बात करेंगे तो सन और स्टार्स वगैरह होते हैं, इनके पास नेचुरल सोर्स है। क्यों, क्योंकि लाइट को इमिट कर रहे हैं। कोई लाइट ये नहीं है सन के ऊपर हम लाइट फॉल करें तभी लाइट मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब इलेक्ट्रिक लैंप वगैरह, कैंडल्स वगैरह होती हैं, ये अब कैंडल्स क्या होती है, लुमिनियस सोर्स है, लाइट का सोर्स है, लाइट को ओरिजिनेट करती है, बट क्या है, एक्सटर्नल फॉर्म के अंदर। एक्सटर्नल मतलब अपन को क्या करेंगे, उसके ऊपर लाइट पहले फॉल करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। आर्टिफिशियल लुमिनेंस सोर्स। इसके बाद बेटा आता है नॉन लुमिनेंस सोर्स। नॉन लुमिनेंस सोर्स डू नॉट इमिट लाइट्स इटसेल्फ। अब इनके पास क्या है, लाइट खुद की नहीं है, लाइट क्या करेंगे, इसके ऊपर इमिट करवानी पड़ेगी। अब लाइट का इमिट करवाने पहले इनके ऊपर लाइट फॉल करवाइए, जैसे प्लैनेट्स वगैरह है, मून वगैरह, ये सारे आर्टिफिशियल नॉन लुमिनेंस सोर्स होते हैं। और अब इसके अंदर क्या है, मून, प्लैनेट्स, इसमें क्या लिखा अपन ने कि आर्टिफिशियल, ये क्या हो गया, मून, ये सारे जितने भी अपन क्या करें, मून हो गया, ठीक है, प्लैनेट्स। अब मून और प्लैनेट्स के पास एनर्जी है, लाइट को इमिट कर रहे हैं, बट नॉन लुमिनेंस के अंदर आएंगे और नेचुरल के अंदर आएंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि इनके पास एनर्जी है, बट सबसे पहले मून के ऊपर लाइट आएगी, फिर मून क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा। ये होते हैं नॉन लुमिनेंस सोर्स। और वुड और टेबल, वुड और टेबल के ऊपर लाइट अगर फॉल करवा दो तो अपन क्या करेंगे, उनको सीन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बेटा मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम वर्ड से मतलब ये होता है कि लाइट जैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो वो किन मीडियम में किन पार्टिकलों से होकर पासेज होती है। जैसे ये लाइट ये पॉइंट जैसे मैं कंसीडर करता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या, जैसे ये मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ बेटा बी पॉइंट, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यहां से अगर लाइट ट्रेवल करती है तो यहां पे क्या होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, लाइट के
अब ये जैसे लाइट आपके पास क्या है, मीडियम ऑफ लाइट, सबस्टेंस थ्रू विच लाइट प्रोपगेट और टेंड्स टू प्रोपगेट। अब लाइट इसके अंदर क्या होता है, लाइट क्या करेगी, लाइट प्रोपगेट करना, लाइट बेटा क्या होती है, प्रोपगेट करती है। अब यहां से ये मैंने यहाँ पे ए पॉइंट कंसीडर किया बेटा, यहाँ पे मैंने बी पॉइंट कर लिया, ठीक है सर। इसके बाद में अब लाइट बेटा क्या ए से बी की तरफ आ रही है, तो अब मीडियम क्या है, मीडियम सभी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कौन सा मीडियम फिल किया गया कि लाइट को वो स्पीड को क्या करे, इंपैक्ट ना डाले। अब लाइट अब इन वो जैसे मीडियम ऑफ लाइट लिखा, सबस्टेंस थ्रू विच लाइट इमिट्स, अब किन सबस्टेंस से होकर वो क्या करे, लाइट पासेस हो रही है, और इन मीडियम की पर क्या करती है, वो डिपेंड करती है। जैसे आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और ओपेक मीडियम होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से मतलब ये हुआ कि अगर आपने इनके ऊपर लाइट फॉल करवा दी तो पूरी लाइट क्या हो, जिनसे पास कर जाएगी, कुछ भी लाइट के पार्ट को ये नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट से मतलब ये हुआ कि लाइट मैटर के ऊपर क्या फॉल हो गई, उसके बाद में लाइट के कुछ पार्ट को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ पार्ट को क्या कर देंगे, वो पास कर देंगे, ठीक है ना। जैसे पैराफिनो वैक्स हो गया, या आपके पास फ्रोस्टेड ग्राउंड ग्लास, ग्रेस्ड पेपर या फाइबर सीट वगैरह, तो उन पे क्या होता है बेटा, लाइट के कुछ पार्ट को क्या कर ले, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करना मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके जो नीचे वाली सरफेस होगी वहां पे एनर्जी का अपन को सेंस कम होगा। इसके बाद बेटा ओपेक ऑब्जेक्ट आता है। ओपेक बॉडीज से मतलब ये हुआ कि पूरा पूरा लाइट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, पास नहीं होने देना। इनसे क्या, डू नॉट एलो लाइट पास, इनसे लाइट का पासेज 0, ठीक है ना। इसके बाद बेटा जैसे चेयर हुआ, डेस्क, अब कहीं से लाइट आ रही है, जैसे हमारे पास जो होम के अंदर होम अलायंस वगैरह के अंदर एलईडी अपन यूज कर रहे हैं, तो एलईडी का बना के डेस्क रख दिया, या टेबल चेयर वगैरह यूज करें, तो वहां से क्या लाइट पूरा वो पार्ट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद मीडियम के 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस में मीडियम होता है, हेट्रोजीनियस मीडियम होता है। अब होमोजीनियस मीडियम से मतलब ये हुआ कि पूरा मीडियम एक सेम अमाउंट या सेम कंपोनेंट से मिलकर बना हो, कोई भी इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, जिसके अंदर पूरा यूनिफॉर्मली कंपोजिशन उसके अंदर हो, वो बेटा क्या होते हैं, होमोजीनियस मीडियम। जैसे आपके पास कोई ग्लास की स्लेब है, जैसे आपके पास ये वाटर बॉटल है, ये पूरा क्या है, ये कांच का फ्लास्क है, ये पूरा क्या है, वाटर से फिल है। यहाँ से अगर आप लाइट लेजर लाइट को आप क्या कर रहे हो, ऊपर डालते हो, तो लाइट क्या करेगी बेटा, पूरा इसके अंदर से पास हो जाएगी। बेटा क्या ये होमोजीनियस है, सेम कंपोजिशन है इसके अंदर, सेम अमाउंट का क्या होता है इसके अंदर कंपोजिशन है, सेम अमाउंट का कंपोजिशन होने की रीजन से ये क्या लाइट इससे क्या कर रही है, पूरी पास कर रही है, ठीक है ना बेटा। अब हेट्रोजीनियस एन ऑप्टिकल मीडियम विच डिफरेंट कंपोजिशन। अब इसी के अंदर मैं क्या करता हूं बेटा, अब देखो ये पहले वाटर था ना, पूरा वाटर, सर ये वाटर ठीक है सर। अब ये बेटा पूरा वाटर होता है W, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं बेटा, मरकरी मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है ना, और मरकरी मिक्स कर दिया तो वाटर प्लस मरकरी हो गया, तो क्या हो गया, डिफरेंट कंपोजिशन हो गया, तो लाइट, तो इनसे लाइट क्या हो गई, पूरा पासेज नहीं होती, ठीक है ना। और जैसे अब इसके अंदर सिंगल वाटर हो चल जाएगा, और सिंगल डायमंड हो तो फिर भी हो जाएगा। अब क्या है बेटा, एक सिंगल कंपोजिशन होगा तो होमोजीनियस के अंदर काउंट करेंगे, और डिफरेंट कंपोजिशन होगा तो हेट्रोजीनियस के अंदर कंपाउंड अपन क्या करें, उसको ऐड करेंगे। इसके बाद देखते हैं बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया। इसके अंदर बेटा क्या होता है कि ये अपन ने डिस्कस किया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने बताया था कि लाइट अगर आप क्या करो, किसी भी सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हो, फॉल करवा रहे हो, ठीक है ना। लाइट बेटा किसी भी सरफेस के ऊपर क्या होती है, फॉल होती है, ठीक। लाइट क्या होती है बेटा, किसी भी सरफेस के ऊपर आप क्या कर रहे हो, फॉल करवा रहे हो। अगर लाइट इस सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है तो लाइट क्या करेंगी, अपने सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाएगी। अगर लाइट सेम मीडियम के अंदर बाउंस करेगी तो दिस फिनोमेना रिफ्लेक्शन। अगर ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस मीडियम 1 और मीडियम 2। अब इसके बाद देखो, अगर लाइट ये बेटा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A एंड B, ये A है मेरे पास, ये बेटा क्या है,
ये मेरे पास क्या है बेटा, ये आपके पास क्या है बेटा, ये ए और बी मैंने यहाँ पे जो यूज किया है वो होता है बेटा इंसिडेंट लाइट, जो यहाँ पे ये होता है इंसिडेंट पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है, जो ये लाइट होगी ये होती है बेटा रिफ्लेक्टेड लाइट, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि जो लाइट होती है वो सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक करेगी, ठीक है ना। लाइट क्या करेगी, सेम मीडियम के अंदर वो क्या कर रही है, बाउंस बैक कर रही है। अब इसके अंदर क्या, लाइट सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक करेगी, ठीक है सर। अब ये नीचे जो आपको बताया गया है, इसका वर्ड से मतलब ये होता है कि लाइट आपके पास ये मीडियम 1 था और मीडियम 2 था। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या बेटा, ये ग्लास की स्लेब है। अब ये ग्लास की पूरा क्या, ये बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब अगर लाइट क्या है यहाँ से आई और इस मीडियम के अंदर इंटर कर गई, तो ये मेरे पास 1 और ये मेरे पास 2, तो ये मेरे पास इंसिडेंट लाइट थी और ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, और दिस फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर मीडियम चेंज होगा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर मीडियम चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर बात देखते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स, ये आपके पास जो ये लाइट हो बेटा, इससे इंसिडेंट लाइट, और ये जो आपके पास ये लाइट यहां से आई ये इंसिडेंट लाइट होगी, और ये क्या होगी आपके पास, रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, ठीक है ना। ये आपके पास बेटा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी और ये सी, ठीक है ना। तो जो ए बी बेटा होगी वो होगी आपके पास इंसिडेंट लाइट, और बी सी क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है ना। और यहां पर अगर लाइट है, कुछ पार्ट क्या कर लेते हैं, लाइट का एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट्स के अंदर स्टार्टिंग करते हैं अपन कि लाइट के पास बेटा क्या होती है, ड्यूल नेचर होती है। ड्यूल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा वेव होती है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इट इज ए ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। और ट्रांसवर्स वेव से मतलब ये हुआ बेटा कि जो लाइट के जो पार्टिकल है उसे अलोंग द ऑसिलेट वाइब्रेट करते हैं। लाइट जिस डायरेक्शन के अंदर मूव करे उसी डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल क्या करेंगे, जो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड बेटा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि लाइट वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है और मीडियम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। लाइट को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके पास दोनों ही होते हैं। अगर मीडियम है तो ट्रेवल करेगी, अदरवाइज मीडियम नहीं है तो वो क्या करेगी, वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। और लाइट के पास मैक्सिमम स्पीड बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। और इसके बाद में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपन डिस्कस कर लिया। और इसके बाद में अगर लाइट के पास अगर सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक करेगी तो दिस फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर अदर मीडियम के अंदर बाउंस बैक करेगी तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब बेटा रे ऑफ लाइट होती है, ये रे ऑफ लाइट को अपन ऐसा सीन करते हैं जो अभी मैंने बताया, इसके ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ना। इसके बाद बेटा आती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट से मतलब लाइट किस सोर्स से, जहां से लाइट ओरिजिनेट होती है तो एक बीम की फॉर्म के अंदर आती है। तो इसके अंदर बेटा एक तो होता है कन्वर्ज फॉर्म और एक आता है पैरेलल फॉर्म। अब कन्वर्जिंग का मतलब बेटा क्या, लाइट पूरा जैसे आपने बेटा होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। अब कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो कन्वर्ज का काम करते हैं और कुछ मिरर ऐसे हैं जो डाइवर्ज का काम करेंगे। अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे वो कन्वर्ज का काम कर देगा, और कॉनकेव करेंगे तो डाइवर्ज का। अब कन्वर्ज और डाइवर्ज से मतलब ये होता है बेटा एक पॉइंट के ऊपर लाइट का क्या होना, इंसिडेंट, मतलब एक पॉइंट के ऊपर सारी लाइट एक इंसिडेंट हो जाए, मतलब लाइट का पूरा डाइवर्जेंस ना हो, और डाइवर्जेंस से मतलब लाइट पूरी फैल जाती है, ठीक है ना। जिस पैरेलल बीम और लाइट क्या पैरेलल बीम की फॉर्म के अंदर ट्रेवल करती है। इसके बाद में जो ये रे का जो कलेक्शन होता है ना बेटा, जो रे ऑफ कलेक्शन उन्हें क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। और ये बीम ऑफ लाइट हो गए। अब जो बीम ऑफ लाइट के अंदर मैंने आपको बता दिया एक पैरेलल का यूज करेंगे, और पैरेलल के बाद बेटा कन्वर्ज, और कन्वर्ज बाद बेटा डाइवर्ज। कन्वर्ज और डाइवर्ज वर्ड इसलिए यूज किए जाते हैं कि क्या होता है कि जो बीम लाइट क्या होती है एक पॉइंट के ऊपर, ये लाइट का जो पूरा मेन यहाँ पे क्या बेटा, अगर अपन जैसे मैं मिरर को यूज करता हूँ, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने अगर कॉन्वेक्स यूज कर दिया तो सारी लाइट को क्या करते हैं एक पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया, वो कन्वर्ज कर देगा। अगर जैसे बेटा मैंने यहाँ पे कॉनकेव यूज कर दिया तो लाइट को क्या कर देगा, पूरा डाइवर्ज फॉर्म के अंदर कर देगा। देखते हैं अपन इसमें कि बीम ऑफ लाइट है कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट कॉल्ड बीम। मैंने आपको बता दिया जो कलेक्शन ऑफ लाइट वो बीम होता है। हाउएवर द नंबर ऑफ रेज टू स्मॉल देन
such a collection of rays is called pencil of light. Beam are classified. A parallel beam beta, when the ray of light travels parallel to each other, then the collection of such rays is called parallel beam of light. और कन्वर्ज के अंदर when beam is converging the source of virtual, ठीक है ना, और डाइवर्ज बीम में अंदर रे स्प्रेड, और पूरी लाइट को क्या करते हैं बेटा, ये स्प्रेड करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक अपन ने लाइट का जो मोस्टली जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लाइट के नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लाइट जो इसका जो अदर पार्ट है, मिरर के बारे में, कन्वर्ज लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स के बारे में, वो अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।